एक समय की बात है, जंगल के किनारे दो राजाओं में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक राजा विजयी हुआ, एक पराजित। विजयी राजा के सिपाही और साथ गए भांड व चारण रात भर ढोल पीटकर उत्सव मनाते रहे। सुबह सुबह तेज आंधी आई और उस आंधी में सिपाहियों का एक ढोल लुढ़ककर दूर चला गया और एक पेड़ से जाकर टिक गया। आंधी थमने के उपरांत राजा और उसके सिपाही अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। ढोल वहीं जंगल में पड़ा रह गया। ढोल जिस पेड़ से टिका हुआ था, उसकी सूखी टहनियाँ तेज हवा चलने पर ढोल से टकराती और ढोल बजता। उसकी ढमाढम की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज उठती। एक भूखा शियार शिकार की तलाश में उस स्थान से गुजरा जहाँ ढोल पड़ा हुआ था। ठीक उसी समय तेज हवा चली और पेड़ की सूखी टहनियाँ हिलते हुए ढोल से टकराई। ढोल ढमाढम करता बज उठा। ढोल की आवाज़ सुनकर शियार डर गया। उसने पहले कभी इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी थी। वह सोचने लगा कि ये कैसा विचित्र स्वर वाला जीव है। वह वहाँ से भागने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। किसी बात की गहराई में जाए बिना डर कर भागना उचित नहीं। मुझे इस विचित्र जीव के निकट जाकर पता करना चाहिए कि वास्तव में ये कितना बलशाली है। वह धीरे धीरे ढोल के निकट पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ की टहनियाँ ढोल पर चोट कर रही है और उसमें से आवाज़ आ रही है। शियार ने अपनी बुद्धिमत्ता दौड़ाई और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये तो एक निरीह प्राणी है, पेड़ की शाखाओं की मार से करहा रहा है। वह स्वयं भी ढोल पर चोट करने लगा और ढोल बज उठा। ढोल का स्पर्श करने के उपरांत शियार ने सोचा कि इन जीव का शरीर विशाल और मांसल है। अवश्य इसमें खूब चर्बी, मांस और रक्त होगा। इसे खाकर तो मैं कई दिनों तक अपनी भूख मिटा सकता हूँ। उसने ढोल के मोटे चमड़े के बाहरी आवरण पर अपने दांत गड़ा दिए। वह चमड़ा कठोर था। उसे काटने के प्रयास में शियार के सामने के दो दांत टूट गए, लेकिन अपनी जोरों की भूख शांत करने के लिए वह डटा रहा और किसी प्रकार ढोल में छेद कर उसमें घुस गया। ढोल अंदर से खाली था। उसमें मांस, रक्त, मज्जा ना पाकर शियार बड़ा निराश हुआ। उसकी मेहनत व्यर्थ गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसे ढोल बाहर से विशाल और अंदर से खोखला था, वैसे ही अपने मुंह से स्वयं की बढ़ चढ़कर बड़ाई करने और सेखी बघाड़ने वाले वास्तव में ढोल की तरह ही खोखले होते हैं। इसलिए किसी के बाहरी आवरण और दिखावे से उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान किसी चीज़ को भली भांति जानने के बाद ही होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।